विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की ये सुंदर रचना सम्यक दर्शन अर्थात जीवादि तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वों का श्रद्धान ही करने योग्य कार्य है। सदैव कर्तव्यम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 22 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर दिया था पंडित जी साहब ने कि हे जीव, तुम्हारा यदि कोई कर्तव्य है तो जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना ही कर्तव्य है। इसलिए जैसे भी बन पड़े जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये लक्षण है विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक 7 तत्वों का श्रद्धान। ये लक्षण है सम्यक दर्शन का। ये सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह है। ये श्रद्धा का बदलाव, ये श्रद्धा का परिवर्तन, ये है सच में सम्यक दर्शन। इसका नाम है सम्यक दर्शन। जब ये लक्षण बतलाया और पीछे ये कहा था कि जो भी लक्षण होते हैं वे लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन दोषों से रहित होने चाहिए। तो ये जो सम्यक दर्शन का लक्षण बतलाया है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण भी तो ऐसा ही होना चाहिए जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो। पंडित जी यहाँ सिद्ध करेंगे। इस प्रकरण में बहुत मार्मिक बिंदु है, महत्वपूर्ण प्रकरण है कि निर्दोषपना कैसे है सम्यक दर्शन के इस लक्षण में। ये लक्षण सत्यार्थ लक्षण क्यों हैं? ये लक्षण वास्तविक लक्षण क्यों हैं? ये लक्षण निर्दोष क्यों हैं? 319 नंबर पेज पर देखिए हिंदी वाली पुस्तकों में। गुजराती में 323 नंबर का पेज है और कुछ में और आगे 327-28 के आसपास होगा। और ये बीच में हेडिंग दी हुई है पुस्तकों में, देखें आप। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार, ये मेन हेडिंग है। कई दिनों तक, लगभग 2-3 दिन तो कम से कम ये है, चर्चा चलेगी ही चलेगी, ज़्यादा भी चल सकती है। बहुत ही गंभीर प्रकरण है। एक एक विषय को बहुत अच्छे से खोला है। ये जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं है, ये जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं है, तो फिर इसके सम्यक दर्शन कैसे होगा, फिर इसके जीवन में तो तत्वार्थ श्रद्धान दिखाई नहीं देता है। बड़ी गजब की व्याख्याएं की टोडरमल जी। किस एंगल से सोचते हैं, मतलब जब किसी जीव के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए जब कभी लक्षण बनाया जाता है तो कितना ब्रॉड माइंड होकर के सोचा जाता है। सोचना आप, कितना उत्कृष्ट रीति से सोचा जाएगा। जब भी किसी वस्तु का लक्षण बनाना हो, माने वो उसमें सब जगह पर पाया जाना चाहिए। सम्यक दर्शन का लक्षण बतलाया है तो सम्यक दर्शन का लक्षण उन सब जीवों में पाया जाना चाहिए जो जो सम्यक दृष्टि है। अब समस्या ये है हर्षवर्धन जी साहब, समस्या ये दिखाई दे रही है कि सम्यक दृष्टि जीव अकेले मनुष्य थोड़ी ना होते। सम्यक दृष्टि तो नारकी भी होते, सम्यक दृष्टि तो देव भी होते, सम्यक दृष्टि तो त्रियंच भी होते, सम्यक दृष्टि तो स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले महामच्छी वगैरह भी हैं।
अब ये सम्यक्त्व वाला जो ये लक्षण कहा है, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, ये जो लक्षण कहा है, ये लक्षण नारकियों पे भी लगना चाहिए, ये लक्षण तिर्यंचों पे भी लगना चाहिए, ये लक्षण किसी मेंढक पर भी लगना चाहिए, ये लक्षण शेर पर भी लगना चाहिए, हाथी पर भी लगना चाहिए। ये लक्षण, क्योंकि लक्षण है ना, जो लक्ष्य में पूरी तरह से पाया जाए, अलक्ष्य में नहीं पाया जाए, वही तो निर्दोष लक्षण होता है। सम्यक दर्शन का लक्षण बना दिया हमने यहाँ कि क्या लक्षण बतलाया कि सम्यक दर्शन का लक्षण बनाते हुए कह दिया कि विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो फिर अब ये प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ प्रश्न है, देखो हेडिंग तो बतला दी हमने कि लक्षण निर्दोष होना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण कहा है, इस लक्षण में अव्याप्तिपना नहीं होना चाहिए, शब्दों का भाव भाषण सबको होना चाहिए। भाई साहब अजमेरा जी साहब रतलाम वाले बोलो, मतलब ये जो बात कह रहे हैं अव्याप्ति लक्षण, तो हमें पता होना चाहिए अव्याप्ति क्या चीज़ है। फिर कह रहे हैं अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन हैं दोष। क्या ये तीन दोष हैं? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। और ये दोष लक्षण में होते नहीं हैं। लक्षण में ये तीन प्रकार के दोष नहीं होते। लक्षण होता है निर्दोष, लक्षण निर्दोष होता है, और लक्षण बनाया जा रहा है सम्यक दर्शन का। इसका मतलब सम्यक दर्शन का जो भी लक्षण बनाया जाएगा, जो कि बनाया जा चुका है पीछे, तत्वार्थ श्रद्धान, उसमें ये तीन बातें नहीं होनी चाहिए, उनका परिहार करते हैं। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि त्रियंच आदि तुच्छ ज्ञानी, ओहो क्या शब्द दे रहे हैं, त्रियंच आदि, आदि में और भी लगा लीजिए सब, और फिर कौन आदि में, बोले जितने भी तुच्छ ज्ञानी हैं। तुच्छ ज्ञानी में मनुष्य गति के जीव भी लागू हो जाएंगे। तुच्छ ज्ञानी में मनुष्यों को भी शामिल कर लिया है। तुच्छ ज्ञानी में अल्प क्षयोपशम के धारी, क्या अल्प क्षयोपशम के धारी, क्या सारे जीव आ जाएंगे, चाहे वे मनुष्य गति के भी क्यों नहीं हो। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव ऐसे हैं जो सात तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते। ऐसे कितने ही लोग हैं सात तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते। उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है। ओह, तुच्छ ज्ञानी का मतलब जिनका ज़्यादा क्षयोपशम नहीं है। तुच्छ ज्ञानी का मतलब क्षयोपशम बहुत अल्प है जिनका, उनका नाम तुच्छ ज्ञानी है। क्या शॉर्ट वीडियोस में वीडियो आपके पास में आएगा, ज्ञानी और अज्ञानी, कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी, ये चर्चा कर रहे हैं। देखो कौन है यहाँ जिसे तुच्छ ज्ञानी कह करके पुकार रहे हैं, सात तत्वों के नाम भी नहीं जानते। कितने ही जीव तुच्छ ज्ञानी हैं जो सात तत्वों के नाम भी नहीं जान सकते, बेचारों का क्षयोपशम नहीं है। कितने ही लोग ऐसे हैं, शिवभूति मुनिराज तो प्रसिद्ध हो गए, क्या करें, प्रसिद्ध हो गए कि बदनाम हो गए, कि ख्याति प्राप्त हो गए। भाई क्या कहें, वे तो परमात्मा हैं, वे वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान हैं, शिवभूति नाम के मुनिराज। फिर भी हम आज उन्हें मुनिराज कह रहे हैं, वे तो शिवभूति भगवान हैं, वे तो शिवभूति परमात्मा हैं। क्या लेकिन यहाँ जो ये कह रहे हैं, ये तो तुच्छ ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। तुच्छ ज्ञानियों की माने सात तत्व के नाम नहीं जानते, क्या, लेकिन कह रहे हैं ज्ञानी, क्या ज्ञानी कह रहे हैं। ज्ञानी का मतलब सम्यक दृष्टि, सात तत्व के नाम नहीं जान रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, क्या करे, क्षयोपशम इतना कम है। इससे ये सिद्ध हो रही है बहुत महत्वपूर्ण बात कि सम्यक दर्शन क्षयोपशम का मोहताज नहीं है। लो कितनी गजब की बात कह दी भाई साहब, सम्यक दर्शन क्षयोपशम का मोहताज नहीं है। हमारी सभा में कितने ही लोग इस प्रकार के होंगे,
क्या कितने ही लोग इस प्रकार के होंगे कि जिनका क्षयोपशम कम होगा। कितने ही लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे पंडित जी याद नहीं होता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे पंडित जी 14 गुणस्थानों के भी नाम याद नहीं हो रहे हमारे को, तो हम क्या करें। पंडित जी याद ही नहीं होता है, याद ही नहीं होता है। बोले चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आप पूर्ण ज्ञानी हो सकते हैं, आप सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। आप 7 तत्व के नाम न जाने तो भी आप ज्ञानी हो सकते हैं, ये बात यहाँ कह रहे हैं। ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि, ज्ञानी माने चौथे गुणस्थानवर्ती। बोलो इसका मतलब कितना निर्भर कर दिया है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो सुन रहे हैं, जिनकी निरंतर ये जिज्ञासा रहती है। अभी यहाँ 12वें गुणस्थान तक के 12वें गुणस्थान तक के जीव नहीं आएंगे भाई साहब। यहाँ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि सूत्रानुसार, आगमानुसार शुक्ले चाद्य पूर्वविद ये बात कही गई है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज और इतना भी ज्ञान नहीं हो कि 7 तत्व को नहीं जानते हो। शुक्ले चाद्य, शुक्ल ध्यान के जो पूर्व पाए कहे हैं उनमें पूर्व विद कह करके पुकारा है। क्या शुक्ल ध्यान के जो पूर्व भेद हैं वहाँ पूर्व विद के ज्ञाता हो जाते हैं। इसका मतलब अधिकतम लिया जा सकता है यहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान तक, उससे ऊपर नहीं। 6ठा और 7वां गुणस्थान हो सकता है 7 तत्व के नाम नहीं जानने वालों को। 6ठे 7वें गुणस्थान तक हो सकते हैं 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं जानने वालों को, गुणस्थान नहीं जानने वालों को। कैसी बात कह रहे हैं भाई साहब, ज्ञानी कह करके पुकार रहे हैं। अभी तो चौथे वालों की बात कीजिए जी, सीधी सी बात है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि तिर्यंचादि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव, कितने ही जीव। अब तिर्यंचों से तो शुरुआत की, क्या तिर्यंचों से शुरुआत की, मेंढक के जीव से समझ लीजिए आप। गधे का जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? गधा शब्द अच्छा नहीं लगता है लेकिन सम्यक दृष्टि हो सकता है, वेद विज्ञानी हो सकता है भाई साहब, सैनी पंचेंद्रिय है। ऐसे 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते। उन तिर्यंचों से लेकर के मनुष्य अल्प क्षयोपशम के धारियों तक ले लिया, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है। शास्त्र में कह दिया है वे भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। इसलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धानपना सम्यक्त्व का लक्षण कहा, उसमें अतिव्याप्ति दूषण लगता है। पंडित जी का प्रश्न है, अव्याप्ति, अति नहीं, अव्याप्ति दूषण लगता है। अव्याप्ति है भाई साहब, देखो ये सम्यक दृष्टि है लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। इसका मतलब तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वालों को ही यदि सम्यक दृष्टि मानेंगे तो ये लोग छूट जाएंगे, शेर का जीव छूट जाएगा। 2 भावलिंगी संतों ने शेर के जीव को जब उपदेश दिया तो सबसे पहले तो 7 तत्व के नाम याद कराए होंगे कि नहीं साहब 7 तत्व के नाम तो याद नहीं कराए थे। तो फिर बिना 7 तत्वों का नाम जाने हुए शेर कि हाँ जी, अरे भाई साहब ये जो बात कह रहे हैं बात में कुछ गंभीरता है, सुनिए क्या कह रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। पहले अव्याप्ति दूषण समझ में आया ना। तत्वार्थ श्रद्धान यदि तिर्यंचों के नहीं होता, यदि अल्प ज्ञानियों के तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता और फिर भी सम्यक दर्शन होता है तो इसका मतलब आपके द्वारा कहा गया यह लक्षण निर्दोष नहीं है, ये अव्याप्ति नाम के दोष से युक्त है। क्या समाधान? जीव अजीवादिक के नामादिक जानो या न जानो। क्या कह रहे हो पंडित जी साहब? हम तो 7 तत्वों के नाम, परिभाषाएं, उनकी भूलें, उनके भेद प्रभेद और न मालूम क्या क्या बातें जान जान करके पढ़ने में अपने सारे जीवन को लगा रहे हैं, और आज आप ये बात कह रहे हो कि 7 तत्वादिक के नाम जानो या नहीं जानो। पंडित जी हमने तो आपको ही फॉलो करना शुरू किया था, आप ही ने कही थी ये बात 261 नंबर पेज पर, जब आपने उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा ये बातें कही थी। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि 257 नंबर पेज पर। तो आपने कही थी भैया उद्देश्य होना चाहिए, मतलब नाम सीखो, फिर लक्षणों को जानो, फिर परीक्षा करो। तो हमने तो सारे नाम और परिभाषाएं याद करना शुरू किया।
आपके कहे अनुसार तो हमने काम शुरू किया और आज आप ऐसे बदल जाओगे, हमने तो सोचा भी नहीं था। भाई आप ही ने तो कही पहले, भैया सबसे पहला काम क्या करो, भैया सबसे पहला काम ये करो कि आप नाम जानो। क्या फिर कहा कि भैया आपने नाम जान लिए, चलो चलो अब एक काम करो, अब परिभाषाएं जानो। क्या फिर परिभाषाएं जान ली, बोले अब परीक्षा करो। लक्षण उद्देश्य, लक्षण निर्देश, परीक्षा। सम्यक्त्व सन्मुख होने के लिए आपने ये शर्त लगा दी थी कि आप 7 तत्वों के नाम याद करो, नाम जानो, और आज आप ये कह रहे हो कि नाम नहीं जानो तो भी काम चल जाएगा। हमें ज़बरदस्ती पिछले कितने महीनों से, लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 2-2.5 महीने, और हमें इसमें लगा रखा है आपने सारी चीज़ों में। आप पहले नहीं कह सकते थे, हम क्यों याद करते? क्या बोलो, समाधान क्या कर रहे हैं? जीव अजीव अधिक, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनके नामाधिक जानो, जान लिए या न जानो, जानो या न जानो। अरे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि अन्यथा जानो। और लो भाई साहब क्या कह रहे हो आप, नाम जानो और नहीं जानो वहां तक तो बर्दाश्त थी बात, नहीं जानने में भी बर्दाश्त थी, कोई बात नहीं, नाम नहीं जानता है, ये कह रहे हैं अन्यथा जानो, हैं अन्यथा भी जान लो कि हाँ नाम अन्यथा जाने हैं भाई साहब। कोई ज़रूरी नहीं है कि जीव को हर दुनिया का व्यक्ति जीव ही कह करके पुकारे, अजीव के लिए अजीव शब्द का ही प्रयोग करे। आजकल इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों के बीच में जब चर्चाएं करते हैं, परदेश में जब चर्चाएं करते हैं, विदेश में लोगों के बीच में हम बैठते हैं, कहते हैं अच्छा ये नॉन लिविंग है। अजीव के लिए क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग। अच्छा नॉन लिविंग, अजीब शब्द नहीं, शब्द क्या दे रहे हैं? अजीब, अजीब शब्द नहीं बोल रहे वो, ये लिविंग कह रहे हैं और ये नॉन लिविंग कह रहे हैं। ये भाई साहब ये नॉन लिविंग, ये क्या है भाई साहब, ये जीव है या अजीव? पंडित जी तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है। तो अब ये जो नॉन लिविंग कहा है क्या, तो ये नॉन लिविंग कहने पर उसने अजीव को जाना कि नहीं जाना? अजीव शब्द तो नहीं जानता है, अजीव का नाम तो नहीं जान रहा है। क्या समझ में आ रही है बात? अजीव का नाम नहीं जान रहा, अजीव शब्द नहीं जान रहा, लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक्त्व हो जाता है। अरे भाई साहब कितनी गजब की बात कह रहे हैं, बोलो। ये कह रहे हैं स्वरूप पहचानना महत्वपूर्ण है, परिभाषाओं में कुछ दम नहीं है, नाम में कुछ दम नहीं है, जानो तो जानो और नहीं जानो तो नहीं जानो। नाम नहीं जानने में आ रहा है लेकिन स्वाद जानने में आ रहा है, नाम नहीं जानने में आ रहा है लेकिन अनुभव में आ रही है बात। नाम नहीं जानते हुए भी भाव वासन है, भाव वासन महत्वपूर्ण होता है। क्या बोल नहीं सकते? अच्छा चलिए, यहाँ आप कह रहे हो 7 तत्वों के नाम की बात, मैं कहता हूँ कोई गूंगा व्यक्ति है, कोई बहरा व्यक्ति है, मनुष्य गति का जीव है, सम्यक दर्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? बहरे व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बतलाइए। क्या कान से सुन नहीं सकता, सम्यक दर्शन कैसे होगा भाई साहब? पंडित जी नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए तो देशनालब्धि कही है, और देशनालब्धि में तो सुनना अनिवार्य है, और बहरा है ये तो सुन नहीं सकता, तो इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सुन ही नहीं सकता। अरे भाई पूर्व की देशना काम आ जाती है, निसर्ग सम्यक दर्शन किसे कहा है? सम्यक दर्शन हो सकता है सुन नहीं सकता तो भी। अच्छा एक व्यक्ति है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? 7 तत्व के नाम तो सुना ही नहीं रहा है। क्या तो 7 तत्व के नाम भले ही बोल नहीं सकता हो, जवान नहीं है, रसना इंद्री नहीं है उनके पास में, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति जवान की मोहताज नहीं होती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनने की अपेक्षा नहीं रखती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्षयोपशम ज्ञान के अधीन नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति इन बातों से महत्व नहीं रखती है। हमने तो लक्षण बतलाया है, निर्दोष लक्षण। कौन सा निर्दोष लक्षण है? बोले तत्वार्थ श्रद्धान। बोले ये बराबर पाया जाता है, ये बतलाओ। तुच्छ ज्ञानी है लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान बराबर है। तुच्छ ज्ञानी है लेकिन श्रद्धा बराबर मजबूत है। तुच्छ ज्ञानी है लेकिन भाव वासन है। अल्प ज्ञानी है, क्या
ज्ञानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अल्प ज्ञानी है। भाव वासन है या नहीं है? कि भाव वासन तो बराबर है भाई साहब, तो भाव वासन ही तो चाहिए, और क्या चाहिए बोलो? भाव वासन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भाव वासन चाहिए। इसलिए तुमने तत्वार्थ, इसलिए क्या कह दिया है? नामाधिक जानो या न जानो या अन्यथा जानो। क्या कह रहे हैं? जीव अजीव अधिक के नामाधिक जानो, जानो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, या न जानो, नहीं जानो तो भी क्या हुआ, क्या, और अन्यथा जान लो तो बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या। उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर, स्वरूप यथार्थ पहचान कर, स्वरूप को भली भांति पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक्त्व होता है। ओहो, स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करे तो सम्यक्त्व होता है। तो वहाँ कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। अब सुनना, सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं, कितने तरह के सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हो सकते हैं, सब तरह के सम्यक दृष्टियों की बात समझना। ये कह रहे हैं उनमें से कितने ही, कोई तो ऐसे हैं जो सामान्य से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करते हैं, और कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। दो तरह के हो गए, एक सामान्य रूप से पहचान कर श्रद्धान करते हैं, एक विशेष रूप से पहचान कर श्रद्धान करता है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिक सम्यक दृष्टि हैं, तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिक, वास्तव में ये दो बातें कहना चाह रहे हैं यहाँ पंडित जी। तिर्यंच अलग कहना चाह रहे हैं और तुच्छ ज्ञानी अलग कहना चाह रहे हैं, और कभी विशेषण विशेष्य कह करके तिर्यंचों का ही विशेषण बना दिया तुच्छ ज्ञानी। अभी नीचे आएगी बात, खुलासा होगा थोड़ा सा। माने एक तरफ तो कहेंगे तिर्यंचों की बात और दूसरी तरफ कहेंगे तुच्छ ज्ञानी मनुष्यों की बात, और कभी ऐसा कहेंगे कि जो तिर्यंच है ना वो तुच्छ ज्ञानी है। बोलो तिर्यंच ज्ञानी है या नहीं है? क्या तिर्यंच ज्ञानी है या नहीं है? ये सब तिर्यंच ज्ञानी है, क्या बात कर रहे हो सकता है तिर्यंच ज्ञानी। ज्ञानी और अज्ञानी की बहुत तरह से व्याख्याएं की है, बहुत तरह से जनागम में। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिक सम्यक दृष्टि हैं वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, तिर्यंच नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। श्रद्धा जरूरी है भाई साहब, इसलिए यहाँ लक्षण जीवादि 7 तत्वों के नाम जानने को लक्षण नहीं बताया। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है साहब बोलो? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बनाया? विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान। राजेश अजमेरा जी सर, लक्षण क्या बनाया? तत्वार्थ श्रद्धान, मतलब लक्षण श्रद्धा को बनाया है, और तुम बात कर रहे हो ज्ञान की। लक्षण श्रद्धा को बनाया है और तुम बात कर रहे हो वचन की। लक्षण तो बनाया है तत्वार्थ की श्रद्धा, और तुम बात कर रहे हो 7 तत्वों के नाम नहीं आते हैं, तो गड़बड़ तो यही हो रही है। विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? कि तुम बात को बराबर समझे नहीं, इसलिए विवाद खड़ा हो रहा है। कि नहीं साहब क्या बात कर रहे हो साहब, समझ तो गए हम, तत्वार्थ श्रद्धान में 7 तत्वों के नाम तो जानने पड़ेंगे। बोले जरूरत नहीं है, जब श्रद्धा होती है तो नाम जानने की जरूरत नहीं होती। श्रद्धा नाम जानने की मोहताज नहीं होती। क्या हम नाम नहीं जानते? सुनो, अनंत तीर्थंकरों के नाम जानते हो क्या? जब शिवभूति मुनिराज, शिवभूति नहीं इंद्रभूति, जब इंद्रभूति 4 ज्ञान के धारी हुए, उसके पहले जब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, गुणस्थान 4था हुआ, तो हमारा प्रश्न है वे 24 तीर्थंकरों के नाम जानते थे या नहीं जानते थे? कि साहब 24 तीर्थंकरों के नाम तो नहीं जानते थे। तो 7 तत्वों के नाम जानते थे या नहीं जानते थे? कि 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानते थे। 7 तत्वों के नाम जानते होते
तो फिर फटाफट क्यों नहीं बतला देते? 6 द्रव्य पंचास्तिकाय कुछ भी तो नहीं जानते थे? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचास्ते पंचान्य चास्तिकाय व्रत समिति गति नहीं जानते थे ना, अर्थ इसीलिए तो नहीं बतलाया उन्होंने। इसका मतलब वो बातें नहीं जानते थे, लेकिन श्रद्धा इस बात की हो गई थी कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व हूं, बोले हो गया सम्यक दर्शन। अभी सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पंडित जी साहब, अभी यहाँ घटित करके बतला रहे हैं उस बात को। तिर्यंचों पर भी घटित करके बतलाएंगे उनके तत्वार्थ श्रद्धान कैसे पाया जाता है। तुच्छ ज्ञानियों पर भी घटित करके बतलाएंगे उनके तत्वार्थ श्रद्धान कैसे पाया जाता है। घटित कीजिए। अरे साहब, शेर को बेचारे को क्या अकल है, शेर क्या जानेगा भाई साहब, वो कैसे कैसे सम्यक दर्शन ले लेगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। एक हाथी का जीव वो बेचारा कैसे सम्यक दर्शन ले लेगा? ये बात हमारे को जच नहीं रही है, ये बात हमारे को समझ में नहीं आ रही है, ये बात हमारे को गले नहीं उतर रही है। ये कैसे कैसे ले लेगा वो सम्यक दर्शन? कुछ भी तो नहीं अकल है बेचारे में, पहचान ही नहीं पा रहा है। भैया सुनो, पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। चलो और दूसरी बात कहो, अनपढ़ व्यक्तियों को सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं है? अनपढ़ है क्या? अरे अनपढ़ व्यक्तियों को सम्यक दर्शन नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या पढ़ाई लिखाई तो आपकी 2000 साल से चल रही है, इससे पहले तो पढ़ाई लिखाई थी नहीं। भावलिंगी संतों में पढ़ाई लिखाई नहीं थी भाई साहब, मौखिक मौखिक चलता था सब कुछ, सब कुछ ही तो मौखिक चलता था। जब लिखाई नहीं था तो फिर पढ़ेंगे कहाँ से? पढ़ना तो तब संभव है जब लिखा हुआ हो। 2000 साल पहले लिखा गया ना ये सारा साहित्य, तो षटखंडागम ग्रंथ लिखा गया। कषाय पाउड पहले लिखा जा रहा था, समझ लीजिए आप। षटखंडागम ग्रंथ श्रुत पंचमी के दिन लिख करके पूर्ण हुआ। प्रश्न है हमारा, तो उससे पहले पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? फिर नहीं साहब, पढ़ते तो नहीं थे, तो फिर नहीं पढ़ते थे, फिर कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? इसका मतलब बिना पढ़े भी सम्यक दर्शन हो जाता है, अनपढ़ लोगों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन पढ़ाई के भी मोहताज नहीं है। क्या बातें कह रहे हैं भाई साहब, कितना निर्भर कर रहे हैं। आपको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं है, क्या कोई बात नहीं है। वर्तमान युग में लिपिबद्ध नहीं था ना ये, भगवान महावीर स्वामी के बाद में सब मौखिक चलता रहा ना, क्या यही विशेषता है निकलेश जी भाई साहब। जैन दर्शन की यही अद्भुत विशेषताएं हैं और मैं ये कह सकता हूँ विविधताएं है, विविध दृष्टिकोण हैं, विविध एंगल हैं, विविध अपेक्षाएं हैं। किस किस अपेक्षा से बात कही जाती है? अरे कभी किसको कहेंगे, कभी किसको कहेंगे, कभी कहेंगे तू 7 तत्व के नाम याद कर। देखो इस छल से जो बातें यहाँ कही है, नाम जाने नहीं जाने अन्यथा जाने, ये जो बात कही है, इस छल से हमारी सभा में बैठे हुए कोई व्यक्ति ये बात कहे, ठीक है यार अब मैं कोई नाम याद नहीं करूँगा पंडित जी, अब आप मेरे से मत पूछना, तो कहते हैं भाई ठीक है अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी सम्यक हो जाएगा ना, सम्यक दर्शन हो तो सकता है। लेकिन एक बात बतलाइए, आप दुकानदारी की बातें क्यों याद रखते हैं? एक व्यक्ति की दुकान, सुनना, अब उस दुकान में माल कितना है? धर्मचंद जी साहब, आपकी दुकान में कितना माल है? और जितना माल हो, अलग अलग तरह की वैरायटी के सामान, सबके नाम याद हैं कि नहीं आपको? कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं? कि हाँ नाम याद है। सबके दाम याद हैं या नहीं आपको? कि दाम भी याद है। और सुनो, दाम भी याद हैं और दाम 3 याद हैं। क्या मतलब? परचेज प्राइस क्या थी वो याद है क्या? बेचने के लिए कितनी बतानी है वो अलग याद है। और यदि कदाचित सामने वाला बार्गेनिंग करे तो किस लेवल तक उतरना है वो अलग याद है। सोचो तो सही जरा, क्या कह रहे हैं? कितनी स्मृति है वहां, तो दुनिया भर की बातें याद रखता है, क्या होशियार बनता है। और जब हम यहाँ 7 तत्व की बात याद करने की कहते हैं तो कहता है हमें याद नहीं होता। क्या भैया, ये बातें तो उनके लिए है जिन्हें अपने बाल बच्चों के नाम भी नहीं याद है। क्या तुमने क्यों याद किए? तुम क्यों याद रखते हो? इसलिए अपने ऊपर लागू नहीं होती है ये बात
ज़्यादा इस छल से आप याद करना बंद कर देवें, इस छल से आप मैं याद नहीं करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ गया है, अरे भाई क्षेपक्षम है तुम्हारे पास में। ज़्यादा अपने आप को मंद बुद्धि कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो मंद बुद्धि तिर्यंच आदि की चर्चा चल रही है। जब हम नए चक्र पढ़ाते हैं तो ऐसा प्रकरण जब चलता है ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, तो प्रश्न उठता है इस तरह का, सामने से कभी उठा लेते हैं कोई, या ऐसा प्रश्न उठ जाता है, तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नए ज्ञान यदि ज़रूरी है तो फिर हाथी और शेर को उपदेश देते समय पहले नए चक्र ही पढ़ाते होंगे। नरकों में सम्यक दर्शन हो जाता है तो वहाँ जाकर के नए चक्र कौन पढ़ाता है? पंडित जी आप पढ़ाते हो क्या वहाँ जाकर के नए चक्र? तो फिर हो जाता है ना उनको, तो फिर क्या ज़रूरत है नए चक्र पढ़ने की? अरे भाई तुझे यदि हाथी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए क्या, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, मत पढ़ नए चक्र। तुम्हें यदि शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो मत पढ़िए। जवाब देते हैं हम वहाँ, यही जवाब देते हैं, आपको सम्यक दर्शन तो शिवभूति मुनिराज जैसा चाहिए, आपको सम्यक दर्शन तो हाथी और शेर जैसा चाहिए, और दुनियादारी और बिजनेस के अंदर बड़े होशियार बनते हो। भैया ऐसी अनीति जैन दर्शन में चलती नहीं है। आपको यदि हाथी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो आपको हाथी बनना पड़ेगा। बैठे तो हो मनुष्य गति में और कहते हो हाथी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए। अपने को तो ऐसा हो जाए भाई साहब, किसी के पास में जाकर के बैठे उपदेश देवे और हो जाए सम्यक दर्शन। अपने तो सारा कुछ नहीं पढ़ना पड़े, कुछ नहीं सीखना पड़े, तो हाथी बनना पड़ेगा कि नहीं साहब शिवभूति मुनिराज जैसा हो जाए। अपने को तो कुछ नहीं, बस इतना सा तो मासम हो सकता, इतने से मात्र से हो जाए। तो तुम्हें इतना मंद बुद्धि होना पड़ेगा कि बच्चों का नाम भी भूल जाओ। हैं आप तैयार उसके लिए? बाल बच्चों का नाम भी नहीं पता हो, पत्नी पुत्र परिवार सगे संबंधी रिलेशन यार दोस्त मित्र सैकड़ों नाम जानते हो आप। दुनिया भर के नाम तो अपने दिमाग में भरे पड़े हैं, दुनिया भर के नाम याद हैं, और सिर्फ 7 तत्वों के नाम याद नहीं करने की बात करते हैं तो कहते हैं हमें याद नहीं होता है, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है। क्या करें? देखिए जवाब दे रहे हैं पंडित जी साहब। कोई तो सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, श्रद्धान जरूरी है। अब आप सामान्य श्रद्धान कर रहे हो या विशेष श्रद्धान कर रहे हो? कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। एक ने सामान्य श्रद्धान किया, एक ने विशेष रूप को पहचान करके श्रद्धान किया। तथापि नहीं, इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदिक सम्यक दृष्टि हैं वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, नाम तो नहीं जानते, तथापि लेकिन फिर भी उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं। सामान्य रूप से स्वरूप तो पहचानते हैं। आप मनुष्य गति के जीव हैं, आप विशेष जानिए, वे तिर्यंच गति के जीव हैं, वे सामान्य रूप से श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। उदाहरण देकर के बात को यहाँ पंडित जी समझा रहे हैं। देखिए, जैसे कोई तिर्यंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता। कितने तिर्यंच गति के जीव अपना नाम जानते हैं क्या? बिल्ली को बिल्ली कह करके पुकारोगे तो उसे पता है क्या कि बिल्ली मेरा नाम है, या मुझे लोग बिल्ली कह करके पुकारते हैं? सोचिए, उसे तो पता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं तिर्यंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानते। तिर्यंच को तो पता नहीं है नाम क्या है, खुद का भी पता नहीं है, दूसरों का भी पता नहीं है, औरों का जानते नहीं है। चूहा जानता होगा कि मेरा नाम चूहा है, मेंढक जानता होगा कि मेरा नाम मेंढक है। वो त्रिलोक मंडन नाम का हाथी जिसे दुनिया त्रिलोक मंडन कह करके पुकार रही है, वो जानता होगा कि मेरा नाम त्रिलोक मंडन है क्या? वो सियार रात्रि भोजन त्याग की उसने प्रतिज्ञा निभाई, वो जानता होगा कि मेरे को सियार कहते हैं क्या? क्या क्या जाने, हमें क्या पता। परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है क्या? आप देखिए, बहुत सही कह रहे हैं। सामने से प्रश्न ऐसा दिख रहा है कि साहब गाय नाम लेकर के जब बुलाते हैं तो वो आ जाती है, गाय आ जाती है क्या? गाय नाम लेकर के बुलाते हैं तो वो आ जाती है। अच्छा, बहुत भाव वासन की बात कह रहा हूँ, समझना एक बार गंभीरता से।
आपको पता है कि वो गाय है, इसलिए आप उसे गाय कह करके पुकार रहे हैं। अब जरा जो कोई व्यक्ति गाय को रोटी देते हो, जरा मेरे कहने से एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। ए भैंस 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 ले रोटी ले, भैंस भैंस भैंस, फिर वो आती है कि नहीं आती है देखना। आ जाएगी क्या? हाँ, आपके समझ में आ रही है बात? आप उस सामने खड़ी हुई गाय को यदि भैंस बोल बोल करके यदि आप बुलाएंगे तब भी वो आ जाएगी क्या? इसलिए आप सोच रहे हैं कि वो गाय समझ रही है, वो गाय नहीं समझ रही है, वो सिर्फ इतना समझ रही है कि कोई मुझे बुला रहा है क्या? गाय शब्द नहीं। संजय जी भाई साहब क्या कह रहा हूं? हाँ, प्रैक्टिकल देखिए, करके देखना जरा। उसको कहो गाय खड़ी हो सामने और आप कहना ए कुत्ते रोटी, कुत्ते कुत्ते कुत्ते, ए डॉग डॉग डॉग, लेना 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 रोटी। अब बोलो आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब ये है उसे पता नहीं है कि मेरा नाम गाय है कि भैंस है कि कुत्ता है कि बिल्ली है। भाव वासन जरूर है, कोई मुझे बुला रहा है। भाव वासन जरूर है, रोटी देने के लिए पुकारा जा रहा है। भाव वासन जरूर है कि मुझे पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, मुझे रोटी खानी है। ऐसा है क्या? पालतू जानवर नाम से आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। भाव वासन हो जाता है कदाचित उनको कभी, कि जब बार बार में एक ही एक शब्द बार बार में कर्णेंद्रिय का विषय बनता है ना, तो उनकी फीलिंग में आ जाता है क्या? अच्छा, आप हमने नाम कैसे सीखे बतलाओ? बचपन में 1.5 साल की उम्र में 100 बार नाम बोलते थे सामने से माता पिता, और कहते थे ये कौन है, ये कौन है, और 100 बार दिन में। तब जाकर के ऐसा घुसा दिया दिमाग में कि जब संजीव बोला जाता है तो समझा जाता है कि ये मैं हूँ। क्या करें, घुसाया ये दिमाग में बार बार में बार बार में बार बार में हैमरिंग करके। और कभी ऐसा भी हो जाता था, जब ये पूछते थे कि संजीव कौन है, तो ऐसा बोल देता था ये क्या? किसी को कुछ भी बोलता है ना 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, उसको बिल्कुल भाव वासन नहीं है, फिर बार बार में उसको नाम याद कराते हैं, बार बार में नाम याद करें, नहीं ये नहीं ये नहीं ये, पिताजी का नाम याद कराएंगे, चाचा का नाम याद कराएंगे, दादा का नाम याद कराएंगे, और बार बार में उसको सिखाएंगे। और उसके दिमाग में फिर वो गलत बोल देगा, कभी दादा का नाम पूछेंगे और चाचा का नाम बोल देगा, कभी चाचा का नाम पूछेंगे और पिताजी का नाम बोल देगा, कभी पिताजी का पूछेंगे और मम्मी का नाम बोल देगा। होता है कि नहीं ऐसा? फिर आपने क्या किया? 100 बार बोल बोल करके उसको याद कराया ना उसको। तिर्यंच भी बेचारे सैनी पंचेंद्रिय तो होते ही हैं। जब 100 बार किसी नाम को बोला जाता है तो समझ जाता है कि शायद ये शब्द जो है ये मेरे लिए बोल रहे हैं, ऐसा भाव वासन हो जाता है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सुनिए। अपनत्व मानता है, आप ही में अपनत्व मानता है, ये महत्वपूर्ण बात है। आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है क्या? उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी, देखिए अभी तो तिर्यंच की बात कही, अब कह रहे हैं उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी। इसका मतलब तुच्छ ज्ञानी मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं, तिर्यंच का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने में अपनापन करता है, और फिर तुच्छ ज्ञानी मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं। जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है, और शरीर आदि के हैं उनको पर मानता है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। ये अपने में अपनापन है भाई साहब क्या? ट्रेनिंग से तो सब सीख जाते हैं क्या? इतनी बातें कह रहे हैं आप लोग बार बार में कि वो तिर्यंच बोल लेते हैं, तिर्यंच सीख जाते हैं, तिर्यंचों का नाम का भाव वासन हो जाता है। तो फिर यही तो हम कह रहे हैं भाई साहब, जब तिर्यंचों को हो जाता है तो आप मनुष्य गति के होकर के नाम याद करने से क्यों पीछे छुड़ाना चाहते हैं? जब तिर्यंच समझ जाते हैं तो मनुष्यों को तो समझ ही जाना चाहिए। मूल चीज़ है भाव वासन, असली चीज़ है भाव वासन। भाव वासन क्या होता है, मेरे कुछ प्रवचन पूर्व में मैंने इसी श्रृंखला में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बीच में ही किए हैं, जिनमें मैंने भाव वासन की खूब चर्चाएं की। मैंने 10-20 उदाहरण दे करके कम से कम मैंने भाव वासन को समझाया है खूब अच्छे से। क्या चीज़ भाव वासन है, क्या चीज़ भाव वासन है, नमक क्या है कि किसी चीज़ के बारे में फील करना किस तरह से होता है,
नमक, मिर्च, दुनिया भर के उदाहरण, चाहे डिस्टेंस की बात हो, चाहे हाइट की बात हो, चाहे ऊंचाई की बात हो, चाहे रोड क्रॉस करने की बात हो, कितने ही उदाहरणों से मैंने इस बात को सिद्ध किया कि आखिर होता क्या है भाव वासन। भाव वासन किसे कहते हैं? आप फील कर पा रहे हैं? आप यदि रोड क्रॉस कर रहे हैं भाई साहब धर्मेंद्र जी, तो आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि रोड क्रॉस करते समय सामने से गाड़ी आ रही है, वो कितनी दूरी पर है, वो वहाँ से यहाँ तक कितनी देर में आएगी और मैं यहाँ से वहाँ तक कितनी देर में पहुँच जाऊँगा। इस बात का भाव वासन नहीं हो तो आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो भाव वासन तो है आपको बराबर। लेकिन यहाँ आत्मा के संदर्भ में भाव वासन, जब आत्मा शब्द बोला जाता है, जब जीव बोला जाता है, तो फीलिंग में क्या आता है? ज्ञान, स्वभावी, जीव, तत्व, चैतन्य तत्व, त्रिकाली ध्रुव, आत्मा, अविनाशी, अभेद, अखंड पिंड ज्ञान का, ये बात ख्याल में आती है या नहीं आती है? यदि ये नहीं आ रही है तो इसका मतलब भाव वासन नहीं है, शब्द ज्ञान है। क्या? शब्द ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शब्द ज्ञान से काम नहीं चलता है, शब्द म्लेच्छ होने से काम नहीं चलता है। शब्द तो भाई साहब, अच्छा मैं ये कहता हूँ, जीव, अजीव, शब्द, या ये 7 तत्व जो यहाँ हैं, ये यदि जर्मनी में लोग पढ़ते होंगे, फ्रांस में पढ़ते, इधर उधर कहीं दूसरी जगह देशों में पढ़ते होंगे, तो वे अलग अलग शब्दों में पढ़ते होंगे। अभी 2 यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका के अंदर खुल गई, गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में खुल रही है। एक तो हो गई है, दूसरी और प्रोसेस चल रही है। तो दोनों 2 यूनिवर्सिटीज़, और दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जैन दर्शन पढ़ाया जाएगा, स्पेशल चेयर। क्या? अब वहाँ पर जब जैन दर्शन पढ़ाएंगे, फॉरेनर्स को पढ़ाएंगे, वहाँ के लोगों को पढ़ाएंगे, वहाँ के लोकल लोगों को पढ़ाएंगे, तो उनकी भाषा में पढ़ाएंगे कि हमारी भाषा में पढ़ाएंगे? क्या? उन्हीं की भाषा में पढ़ाएंगे। तो भाषा कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सी भाषा में बात करते होंगे? देवगति के जीव कौन सी भाषा में बात करते होंगे? मनुष्यों की भाषा में। नहीं, मनुष्यों की भाषा में कैसे करेंगे देवगति? कि नहीं, कई बार कई लोग प्रश्न पूछते हैं, ऐसा प्रश्न आता है सामने कि पंडित जी एक बात बतलाओ, देवगति में कौन सी भाषा चलती है? क्या? देवगति में कौन सी भाषा चलती है? बहुत सारे लोग पूछते हैं। अभी तो कोई सामने पूछ नहीं रहा है, इसलिए मैं मजाक में जवाब दे सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्यों देवगति में जाने के पहले आप वो भाषा सीख करके जाना चाहते हैं क्या? वहाँ कौन सी भाषा चलती है? आपको विकल्प आ रहा है कि हम देवगति में जाने के पहले ही थोड़ी सी तैयारी करके जाएं, भाषा सीख करके जाएं, वहाँ कौन सी भाषा चलती है? अरे जो चलती है सो चलती है देवगति के जीवों की भाषा। आपको ये विकल्प क्यों नहीं आता है कि गाय को कौन सी भाषा आती है, वो कौन सी भाषा को जानती है? आप बताइए पिकॉक की कौन सी भाषा होती है? आप बताइए कुत्ते की कौन सी भाषा होती है? नहीं, जवाब तो दो, कौन सी भाषा होती है जरा? पिकॉक कौन सी भाषा में बोलता है? इंग्लिश में बोलता है कि हिंदी में बोलता है कि गुजराती में बोलता है कि मराठी में बोलता है? नहीं, कौन सी भाषा में बोलता है? प्रमोद जी भाई साहब कौन सी भाषा में बोलता होगा? हमारे यहाँ बहुत सारे पिकॉक हैं, मोर आ जाते हैं बहुत सारे हमारे घर पर, बालकनी में आ जाते हैं, कभी छत पर आ जाते हैं। पास में ही जंगल है, बहुत पास में, और 30-40 मोर हैं वहाँ, और उड़ते उड़ते आ जाते हैं, नाचते रहते हैं, कभी सामने बैठ जाते हैं, इधर बैठ जाते हैं, कभी ऐसे कई बार हो जाता है ऐसा बरसात के मौसम में। तो अब रोज़ आवाज़ सुनते हैं, रोज़ सुबह उठते ही उनकी। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कौन सी भाषा में बोल रहा है भाई? वो भाषा तो होती है, लेकिन कौन सी होती है? क्या? कोई कहते हैं अर्ध मागधी होती होगी, कोई कहते हैं मागधी होती होगी, कोई मगध भाषा के अंदर बोलते होंगे, कोई इस भाषा के अंदर बोलते होंगे। अरे भाई जो भी बोलते हैं, न तो हमारे को देवों से बात करनी है, न हमारे को उनकी सुननी है, न उनको समझाना है, जो भी होती है लेकिन ठीक है ना। भाषा 2 इंद्रिय जीवों से लागू हो जाती है। भाषा पर्याप्ति 2 इंद्रिय जीवों की होती है। वचन बल होता है 2 इंद्रिय जीवों से, वचन बल लागू हो जाता है, प्राण है उनके यहाँ। क्या? देखिए कह रहे हैं यहाँ पर, तुच्छ ज्ञानी अजीव का नाम नहीं जानते, लेकिन ज्ञानादि स्वरूप आत्माएं, ये स्वरूप का भाव वासन है उनके। क्या? ज्ञानादिक स्वरूप आत्माएं, उसमें अपनत्व मानता है। क्या? उसके अपनत्व मानता है। और जो शरीरादिक हैं उनको पर मानता है,
क्या समझ में आ रही है बात? उनको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसके होता है, त्रियंच के भी होता है। क्या वही जीव अजीव का श्रद्धान है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। तथा जैसे वही त्रियंच सुखाधिक के नाम नहीं जानते हैं। त्रियंच सुख का नाम जानता है कि नहीं जानता है? सुख का नाम तो नहीं जानते त्रियंच, तो फिर दुख का नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि दुख का नाम भी नहीं जानते। अच्छा, किसी व्यक्ति को सुख और दुख ये दो शब्द का नाम नहीं जानता है क्या? अब ये नाम नहीं जानने वाले की बात करो, जैसे मान लीजिए साल 6 महीने का बच्चा सुख और दुख नाम नहीं जानता है, फिर रोता क्यों है? क्या वो रो रहा है, इसका मतलब उसे दुख हो रहा है ना। तो नाम नहीं जानते, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर, क्या सुख को जहाँ अवस्था को पहचान लिया और सुख के अर्थ, सुख के लिए दुख के कारणों को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है। ये अंदर में भावना है, जिससे दुख होता है उस कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। ये सब जानता है। राग दुख का कारण है, कषाय दुख का कारण है। कषाय राग ये शब्द नहीं जानते हो, लेकिन भाव वासन जरूर उनको होता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि का नाम नहीं जानता। गृहस्थों की बात कर लो, क्या तथापि सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ, तथापि क्या कह रहे हैं? सर्वथा सुख रूप अवस्था। अरे भाई साहब, मोक्ष नहीं जानता लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे 100% सुख चाहिए। मोक्ष नहीं जानता लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे 100% आनंद चाहिए। मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण, जो भी उसके बंध का कारण हो, जो रागादिक आश्रव उनके त्याग रूप संवर करना चाहता है। संवर शब्द नहीं जानता लेकिन संवर करना चाहता है। संवर का भाव वासन है क्या? तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार आश्रवादिक का उसके श्रद्धान है। इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादिक त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो। बहुत सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी है भाई साहब। स्पष्ट शब्दों में ये बात यहाँ कह दी गई है कि नाम जानो चाहे नहीं जानो, लेकिन भाव में ये बात बराबर बनी रहनी चाहिए कि राग दुख रूप है, विभाव दुख रूप है, कषाय दुख रूप है। अब ये जो कषाय विभाव आदि के हैं ये छोड़ने योग्य हैं क्या? और जब कषाय नहीं होती है तो जो शांति मिलती है, इसका मतलब अकषाय स्वभाव, वो संवर और निर्जरा का द्योतक, वो ग्रहण करने योग्य है। ऐसा श्रद्धान बराबर है और पूर्ण सुख की प्राप्ति चाहिए मुझे, ये भावना बराबर बनी रहती है। इस तरह मैं कौन हूँ, पर कौन है, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी तत्व हूँ, इसका भाव वासन, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका भाव वासन, ये भाव वासन बराबर त्रियंच गति के जीवों के भी होता है। इस तरह से वे सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनके हो सकती है। तत्वार्थ श्रद्धान उनके पाया जा सकता है। ऐसा निर्दोष तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण त्रियंच और तुच्छ बुद्धियों के भी पाया जाता है। इसी बात को थोड़ा सा और आगे खोला है कुछ विशेष प्रकार से, उसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो